मोहन जी नाटक दीनो, मोहन रे नाटक दीनो, दर्शन जी भर कर लीनो, दर्शन भर कर लीनो। ये सोच में तमाम रे काले नाम सोनो देनो, काले नाम सोने देनो, जय बोला बाबा मत संग बजावे, बाबा मत संग बजावे, भोले मत। प्रेम से बोलो राधे श्याम। राधे श्याम। मैया यशोदा बार बार कहती है, हे बाबा मत शंख बजावे, मेरो लाल जल जागो, जैसे तैसे अभी अभी स्वायो। बोले तो मैया अपने लाला के दर्शन करवा दे। बोले लाला के दर्शन तो नहीं करवाऊंगी। भोले बाबा कहने लगे, ओ मैया तेने देख बाल हट देखी होगी, राज हट देखी होगी, पर तेने योगी हट नहीं देखी होगी। या तो अपने लाला के दर्शन करवा दे, अगर मैं योगी अपनी हट पे आगो ना यही दूना रमा दूंगो, और जब तक तेरो लाला नहीं बाहर निकलेगो मैं यहाँ पे उठ के नहीं जाऊंगो। मैया कहने लगी, ओ बाबा सुन, तेने बाल हट देखी होगी, राज हट देखी होगी, योगी हट देखी होगी, पर तेने आज तक त्रिया हट ना देखी होगी। त्रिया अपने पर आ जाए तो मना करके मानती है, जा बजमारे बैठ जा तू, या द्वार पहले हम या द्वार ये बंद कर देंगे, आपके या द्वार ये ना खोलेंगे, हम दूसरे द्वार पे काम कर लेंगे, पर तो लाला के दर्शन नहीं करेंगे। भोले बाबा मन में उदास होकर के और वहां से चल दिए। बोले प्रभु दर्शन देने हैं तो ठीक है, नहीं देने तो तुम्हारी इच्छा। भोले बाबा के तो मन में आने की देर थी तो तुरंत कन्हैया को ज्ञात हो गया जो पल्लों में सो रहे थे, और कहने लगे कि हे भोले बाबा, जब हमने राम जन्म लिया था तो उस राम जन्म में आप हमारे दर्शन के लिए आए, आपको रोना पड़ा था। भोले बाबा कागभूषण जी के साथ में गए तो वहां बहुत रोए, और जब भगवान राम के दर्शन हुए थे, परंतु इस जीवन में हम आपको रोने नहीं देंगे भोले बाबा, इस जीवन में हम रोएंगे आपके बदले। अब तो कन्हैया ने कहा कि भोले बाबा तुम्हें रोने नहीं देंगे, हम रोएंगे, क्योंकि आप राम जन्म में रो लिए और इस जन्म में कृष्ण जन्म में हम रोएंगे। जैसे ही भोले बाबा वहां से चलते हैं, कन्हैया ने रोना प्रारंभ किया, बड़ी जोर जोर से रोने लगे कन्हैया। मैया यशोदा के कानों में जब लाला की रोने की आवाज आई, मैया वह आटे दाल चावल हीरे मोती उन्हें सबे रख के और लाला के पल्ला के पास में पहुंची, लाला को गोदी में उठा लिया और चुप करने लगी, स्तनपान कराने लगी। अरे लाला चुप है जा, चुप है जा। मैया तो के चुप है जा, और लाला को वॉल्यूम 1 पॉइंट और बढ़ जा, और जोरते रोने लगे। अरे लाला चुप है जा, चुप है जा। मैया तो के चुप है जा, और लाला को वॉल्यूम और बढ़ जा, और जोरते रोने लगे। अब तो आवाज अड़ोस पड़ोस तक जान लगी। जाबी गोपी के कान में पड़ी, भागी भागी दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी, ओ नंदरानी, ओ नंदरानी, काहे गो लाला क्यों रो रोए, लाला क्यों रो रोए। बोले पता ना का है,
बोली हमें दो, हम चुप करेंगे। अब तो ब्रज गोपियों ने लाला को ले लियो, लाला को चुप करने लगी। ओ लाला, ओ लाला, ओ बेटा, ओ कन्हैया, चुप है जा, चुप है जा। वो तो कहीं चुप है जा, और वहां 1 वॉल्यूम और बढ़ जाए और जोड़ते रोल लगे। इतने में पुरोहितानी अम्मा आ गई, पंडितानी। अरे जसोदा, काय वो लाला के? जी पतो ना कि लाला को काय की नजर लग गई है। बोले नजर कौन की लग गई? मैंने तो लाला का ये दिखाया ही ना हो, नजर कहां लग जाएगी? तो कोई तो घर पे आयो होगो। भैया मन कर लो तेरो तो अपनी सी इच्छा पूरी कर ले। अरे कौन सी ने मार दियो री टोना, ओ मेरो मचलो है श्याम सलोना। अरे कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो है श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो है श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो है श्याम सलोना। दूध न पीवे, दही न खावे, नाले माखन लोना। दूध न पीवे, दही न खावे, नाले माखन लोना। दूध न पीवे, दही न खावे, नाले माखन लोना। दूध न पीवे, दही न खावे, नाले माखन लोना। हरि रोए रोए रुधन करे मेरो मारो, रुधन करे मेरो मारो। तेरी दिए खेल खिलौना, कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। सखी जब यो उठ बोली, मैया बात सुनो ना। एक सखी जब मेरी मैया बात सुनो ना। एक सखी जब कहने लगी, मैया बात सुनो ना। एक सखी जब कहने लगी, मैया बात सुनो ना। ओ तेरे लाल को नजर लगी है, तेरे लाल को नजर लगी है। तेरे श्याम को नजर लगी है, नजर लगी है। ये बड़ जैसे बज जोना, कौन सी ने कौना, मेरो मचलो है श्याम सलोना। कौन दिन मार दियो री टोना, मेरो मचलो है श्याम सलोना। राधे रानी जी।
मेरे घर एक साधु आया मैया दर्शन होना तेरे घर साधु आयो मैया दर्शन होना। वाही की नजर लगी लाला को वाही की नजर लगी लाला को अरे वो कर गया जादू टोना कौन सीने गोरी टोना वो बच्चे लो है श्याम कौन दिखावे गोरी टोना मेरो मन जो प्यार टोना। श्री मान की गोरी टोना वो बच्चे लो है श्याम टोना कौन दिखावे गोरी टोना मेरो मन जो प्यार मेरा मचलो है श्याम सलोना मेरा मचलो है श्याम टोना। मेरा मचली गया है छोना मेरो बचल गयो है बोलो बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम साधु जी सीताराम सीताराम प्रेम से बोलो राधे श्याम राधे श्याम। अब तो पुरोहितानी अम्मा कहने लगी हो न हो लाला को किसी की नजर लग गई है। बोले नजर कौन की लग गई? बोले कोई तो आया होगा घर पे। मैया यशोदा कहने लगी कि एक बाबा जी तो आए हो कहते। बोले हो न हो तो वही बाबा जी की नजर लगी है। बोले कितकू गया हो लाला? बोले वो शिव मंदिर है ना, शिव मंदिर वहां ही गए है। बोली भग के पकड़ लाओ तो एक सखी ने दौड़ लगा दी और दौड़ लगा के मंदिर पे ही बैठे हो जब तक बाबा जी जाके पकड़ लियो हो खा चल गोवा को तो जाके हो बाबा रुकियो रुकियो। बोले कहा बात है? बोले तो मैया यशोदा बुला रही है चल। बोले हम ना जाए। क्यों? कि पहले यशोदा मैया पूछा अपने लाला के दर्शन करवावे तो हम चले, नहीं हम ना चले। गोपी आई बोले मैया वो बाबा जी कह रहे लाला के दर्शन करवावे तो हमें, नहीं तो नहीं हमें। बोले कैसे लिया लाला? लाला सही होना चाहिए वो बाबा ले गया। गोपी ने आके कहा चल रे योगी नंद भवन में तो यशोदा माए बुलावे वाके लाला को नजर लगी है राई नौने करावे। हे योगी बाबा मैया यशोदा ने तुमको बुलायो है, वाके लाला को नजर लग गई है, वाको तू नौन राई करे वाकी नजरे उतारा। बोले बाबा उस गोपी के साथ में आ गए और आकर के कहा कि ला मैया या लाला को मुझे दे या लाला की जब भी नजर उतरेगी। मैया कहने लगी बाबा ओ बाबा दूरते उतार देना कि दूरते नजर नहीं उतरेगी। अगर लाला की नजर उतरवानी है तो मेरी गोद में देना पड़ेगा। बोले बाबा देखियो तेरे गले में सांप बिच्छू लटक रहे, कहीं लाला को डस गए तो? बोले कोई नहीं डसेगा तुला। और जैसे ही लाला को भोले बाबा की गोद में दिया, जो लाला बड़ी जोर जोर से रो रहा था रोना बंद और हंसना प्रारंभ, खिलखिला करके हंसने लगे।
मैया कहने लगी ओ बाबा ते मेरो लाला ठीक है, वो मेरो लाला ठीक है, बोला दे दे। जैसे ही लाला को मैया की गोद में दियो, लाला तो फिर से रोने लग्यो। बोले बाबा ऐसा करते कोई टोना टोटका, जैसे खिलखिला के तेरी गोद में हंसे न, ऐसी मेरी गोद में भी आके हंसे। तो बोले ला ला ला। मैया ने फिर दे दियो, फिर लाला हंसने लगे। बोले मैया सुन, तेरी भी गोद में हंसन लगेगा लाला। एक काम करियो, अपने घर में एक ऐसो मंदिर बनवाइयो, जब तेरो लाला नहाए करे ना, वाके नहावन को जल मेरे ऊपर आके पड़े मेरे मंदिर पे, तो तेरो लाला हंसे को। मैया यशोदा कहने लगी रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजे। मैया ने ऐसा ही मंदिर बनवा दिया। आप कभी नंदगांव में जाओगे, नंद गोपेश्वर महादेव के नाम से मंदिर है। तभी का बोलो नंद गोपेश्वर महादेव की जय। श्री सुखदेव जी महाराज करते हैं वर्णन कि हे राजन, उसके बाद में कंस ने एक राक्षस भेजा, तृणावत के रूप में आया। तृणावत कहते हैं बहुड़े के रूप में आंधी सी चलती है, उसका उद्धार मेरे गोविंद ने कर दिया। और गोविंद अब 1 वर्ष के हो गए और बलराम जी 2 वर्ष के हो गए, परंतु अभी तक दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। वसुदेव जी मन में सोचने लगे कि देखो रोहिणी पुत्र के भी पुत्र का नामकरण नहीं हुआ, 2 पुत्र मेरे नंद बाबा के वहां है, परंतु दोनों का नामकरण नहीं हुआ है। उन्होंने अपने गुरु गर्गाचार्य जी को बुलाया और गर्गाचार्य जी से कहा कि हे गुरु जी, आप कोई ऐसा यत्न करो कि कंस महाराज को पता नहीं पड़ना चाहिए। आप नंद बाबा के यहाँ जाकर के गुप्त रूप से कैसे भी मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार करा के आ जाओ। क्यों? नंद बाबा के पुरोहित दिए सांडिल्य और गर्गाचार्य थे वसुदेव जी। अगर कंस को पता चल गया कि गर्गाचार्य जी ने जाकर के नंद बाबा के यहाँ पर नामकरण संस्कार कराया है, तो समझेगा कि वो मेरे ही पुत्र हैं दोनों। गर्गाचार्य जी ने कहा कि महाराज आप चिंता मत करो, मैं ऐसे गुप्त रूप से नामकरण संस्कार करके आऊंगा कि किसी को पता ही नहीं पड़ने दूंगा। गर्गाचार्य जी ऐसा कहकर वसुदेव जी से और नंद बाबा के गांव में गोकुल में आ जाते। जब नंदगांव में आए, गोकुल में आए, नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को देखा। बोले अहो भाग्य हमारे जो संत यहाँ पधारे। दंडवत प्रणाम किया। बोले गर्गाचार्य जी कहां से पधार रहे हो? बोले हमारा तो काम ही क्या है, पंडित जी आदमी है। पंडित जी कहीं हवन करते हैं, कहीं कथा करते हैं, कहीं विवाह करते हैं, कहीं सत्यनारायण की कथा करते हैं, कहीं नामकरण संस्कार करते हैं। जैसे ही नंद बाबा के कानों में गई तो कहीं नामकरण संस्कार करते हैं। नंद बाबा कहने लगे अरे पंडित जी चो को ध्यान दिलायो,
हमारे यहाँ पे दो बालकन को जन्म है, वो एक रोहिणी जी पे, एक नंदरानी पे। हम तो आज तक भाई से बालक को नामकरण ही ना करवाए हो। आप कृपा करके हमारी बालकन को नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी कहने लगे कि महाराज आप जो भी काम करो धूमधाम से करो। और देखो हम पुरोहित हैं वसुदेव जी के और आपके पुरोहित हैं सांडिल्य मुनि। अगर हम आपके बालकन को नामकरण करेंगे तो बालकों के जीवन पर कष्ट आ जाएगा। कंस समझेगा कि ये वसुदेव के ही पुत्र हैं। अगर आप गुप्त रूप से करवाओ, किसी को भी ना बताओ और अपने घर में भी ना गौशाला में करवाओ, जो कार्य पतो ही ना पड़े कि बालकन को नामकरण हुआ, फोन करते हो। बोले महाराज चिंता मत करो, आप मैं किसी को निमंत्रण नहीं दूंगा, आप गौशाला में ही कर दो। गौशाला में माता रोहिणी और माता यशोदा को बुला लिया कि दोनों बालकन में ले आओ और नामकरण संस्कार होगा। मैया बड़ी चालाक थी दोनों। बोले देखें कि बाबा यू कछु पढ़ो लिखो है या खाली खड़िया पोत है, यूं ही पब्लिक है महका तो डोले। जो नंदरानी का पुत्र था वो रोहिणी को दे दिया और रोहिणी जी का पुत्र आपने ले लिया। सामने लेकर के बैठ गई और जैसे ही बैठी, आज गर्गाचार्य जी मन में सोच रहे हैं जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, जिन्हें अजन्मा कहा गया है, आज उनके नामकरण संस्कार का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं उनका आज नामकरण संस्कार करूंगा। समाधि दो प्रकार की होती है, ध्यान समाधि और त्राप समाधि। ध्यान समाधि उसे कहते हैं जिसमें नेत्र बंद होते हैं, मुंह बंद होता है और सांस चलती रहती है। और त्राट समाधि उसे कहते हैं जिसमें आंख खुली की खुली रह जाती है, मुंह खुला का खुला रह जाता है और सांस बंद हो जाती है। गर्गाचार्य जी की त्राट समाधि लग गई उन बालकों को देख करके। आंखें खुली की खुली रह गई भट्टासी, मुंह खुला का खुला रह गया और सांस हो गई बंद। 2 मिनट हो गई, 4 मिनट हो गई, 10 मिनट हो गई, न तो बाबा मुंह बंद कर रो, न पलकन मार रो, न सांस ले रहे हो। अब तो यशोदा जी ने कोहनी मारी रोहिणी जी में, देखियो कहीं बाबा जी पधार तो ना गए हो। हाथ फिरा के देखो, न सांस आ रही न कछ। बोली कि बाबा जी तो टरक को लगे। बोले चोख हो, अच्छो नामकरण संस्कार करने आयो हमारे यहाँ, और हमें तो लगे या बाबा जी की पैर भी करनी पड़ती, लगे 12 बाबा बैठानी पड़ती। दोनों मैया ने बाबा जी को पकड़े और जोड़ते हिलायो, समाधि टूटी। बोले बाबा ठीक ठाक है? हाँ, हमने तो सोची कि बाबा पधार गए लगे। गर्गाचार्य जी कहने लगे नाना मैया, लाला की एक ऐसी रेखाई जो बड़े ध्यान से देखनी पड़े, अगर एक बार वो रेखा छूट जाए ध्यान से तो बड़ी मुश्किल से कवाजे में आवे। बोले चौखोरी रेखा हमें तो अभी तेरे करने पड़ते लगे बाबा। फिर गर्गाचार्य जी सोचने लगे कि कब तक मैं छुपाऊंगा। आज मैं मैयाओं को बता ही देता हूं कि मैया तुम्हारी गोद में जो बालक है ना, वो कोई साधारण बालक नहीं है, वो भगवान है। ये बात गर्गाचार्य जी मन में सोच ही रहे। भगवान ने सारे इशारों में कह दिया कि बाबा ये गलती मत कर दियो,
तो मैया बता दो ये भगवान जी हैं। पता है भगवान जी की कैसी पूजा हो है। हमारी मैया जब भी मथुरा वृंदावन घूमने जाएंगे या हरिद्वार गंगा जी नहाने जाएंगी तो वहां पे भगवान जी ने खरीद के ले आवे हैं और लाके घर में कोई छोटो सो मोखला होगो ना आरो होगो, ठीक है जी, वहां में लत्ता भी ना बिछा में अखबार बिछा के और वहां पे विराजमान कर देंगे और 4 चिनौरी को भोग धोता लगावे और 4 चिनौरी को भोग सांझ को लगावे। ज्यादा करेंगी 1 गिलास दूध धर देंगी और कई ब्याह शादी में जानो पर हो तो वो 4 चिनौरी देंगे। भगवान जी मत बनाना हमें। अगर भगवान जी आपने बता दिए मैया तो आरे में रख देंगी और 4 चिनौरी को भोग सुबह लगेगो और 4 चिनौरी को भोग सांझ को लगेगो। फिर गोविंद की तरफ देखने लगे। आज गर्गाचार्य जी उनका नामकरण संस्कार करते हैं और देखा कि मैयाओं ने बालकों को बदल दिया है। गर्गाचार्य जी कहने लगे कि पहले में यशोदा की गोद में जो बालक रखा है उसका नामकरण करता हूं। अहम ही रोहिणी